पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुश्तरका कुछ स्टेटमेंट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, अमेरिका इसके साथ साथ इजराइल ये सोचने पर मजबूर हो चुका है, भारत ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि पाक चीन दोस्ती को आखिर कैसे तोड़ा जाए। इनके दरमियान हमने फासला करने की बड़ी कोशिश की लेकिन हमेशा हम नाकाम रहे। वो जॉइंट स्टेटमेंट्स क्या हैं, कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान की तकदीर को बदलने वाले हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कुछ वीडियोस ज़ेरे गर्दिश हैं और हमेशा जब भी दहशतगर्दाना कार्रवाई की जाती है उसके बाद कुछ वीडियोस आती हैं। उन वीडियोस की क्या हकीकत है, मलबा किस पर डालने की कोशिश की जा रही है और नाज़रीन किस तहरीक को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस ग्रोह को जिसको जस्टिफाई करने की, उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, उनको आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, जब भी अहले फ़लस्तीन की बात आती है, जब भी गज़ा की बात आती है, तो नाज़रीन उसको पसे पुश्त डाल दिया जाता है। अमेरिका के अंदर आखिर क्यों इतना इन्फ्लुएंस है सेहूनियों का, आखिर क्या है ये क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, इसकी तारीख क्या है और क्यों ये हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं और अहले फ़लस्तीन का, गज़ा का और उन मासूम लोगों की कुर्बानियों को भूल जाते हैं, उनका सौदा कर लेते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से भी बड़ी अहम तारीख़ हम आपको बताने वाले हैं, तो लिहाजा इन तमाम तर अहम डेवलपमेंट्स पर और पहलुओं पर हम आज बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक स्टेटमेंट दी जाती है, जॉइंट स्टेटमेंट। पाकिस्तान चीन का साथ देने का ऐलान करता है और चीन पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ देने का ऐलान करता है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का ऐलान किया जाता है और ताइवान को चीन का हिस्सा करार दिया जाता है। सी पैक 2.0 पर काम करने पर इत्तेफाक किया जाता है और इस प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात के ऊपर भी नज़रसानी की जाती है। न सिर्फ ये बल्कि कराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट के ऊपर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाती है और उन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन रजामंदी का न सिर्फ इजहार करते हैं बल्कि इसके साथ साथ 2025 से 2029 तक नाज़रीन 3000 तरबियती मौक़े फराहम करने का ऐलान किया जाता है। किसकी जानिब से? चीन की जानिब से। टेक के प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर के, इसके साथ साथ स्पेस तक के प्रोजेक्ट्स, हवा के अंदर जो आसमान है, आसमानों तक, चांद तक, खला के अंदर पाकिस्तानी खलाबाजों को भेजा जाएगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीन के स्पेस स्टेशन जाएंगे और पाकिस्तानी खलाबाज पहले गैर मुल्की ऐसे खलाबाज होंगे जिनको चाइना दावत दे रहे हैं और वो चीन के साथ खला में, आसमान में, स्पेस में सफ़र कर सकेंगे। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि चीन जो है कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की न सिर्फ तायीद करता है, हिमायत का ऐलान करता है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उस मसले को हल करने के लिए पूरी दुनिया के सामने एक पैगाम देता है, एक स्टेटमेंट देता है कि ये यहाँ पर जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है इसको हर सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि कुछ वीडियोस ज़ेरे गर्दिश हैं और जब भी कोई दहशतगर्दाना एक्टिविटी ऐसी होती है तो मलबा डालने की कोशिश की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कुछ ग्रोहों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। उन ग्रोहों को जिनको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है उनको हम एक्सपोज करते हैं। नाज़रीन, यूनिफॉर्म के अंदर बड़े सूटेड बूटेड कुछ लोगों को दिखाया जा रहा है, उनकी वीडियोस ज़ेरे गर्दिश है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, टेक्टिकल गियर एटसेट्रा, कैप्स पहनी हुई है और उन्होंने प्रॉपर अपना जो है वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है। सवाल हमारा कुछ बनता है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैप जो उन्होंने सिर्फ पहनी हुई है $28 की कैप है, यानी 8000 पाकिस्तानी रुपए की एक कैप पहनी है। उन्होंने जो टैक्टिकल गियर, यूनिफॉर्म, वेस्ट अपना पूरा पहना हुआ है वो तकरीबन $500 का है।
नाज़रीन मतलब 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए का सिर्फ यूनिफॉर्म उन वीडियोस के अंदर उन मुसल्लह ग्रोहों ने पहना हुआ है। एक शख्स ने, इससे पहले हमने आपको बताया था कि फितनल खवारिज फितनल हिंदुस्तान के पास 30 से 40 लाख का सामान मौजूद था। जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, जब सिविलियंस पर हमला किया, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने जब उनको जवाब दिया तो एक एक उस जो अफगान तालिबान था उसके ऊपर गैर मुल्की असलहा लगा हुआ था, और उसकी जो कॉस्ट थी, उसने जो वेपन्स और पूरा गियर पहना हुआ था, उसकी 30 से 40 लाख रुपए कीमत हमने आपको उस टाइम पे बताई थी। और अभी सिर्फ यूनिफॉर्म की कीमत हम आपको बता रहे हैं 1.5 लाख। तो ये जो कि अपने बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं कि ये अपने हकूक़ के लिए और ये महरूमी की बुनियाद पर ये ग्रोह सरगर्म है, तो महरूमी की बुनियाद पर अगर एक ग्रोह सरगर्म हो और उसके पास 30 से 40 लाख के वेपन्स और मुकम्मल एक गियर उसने पहना हो, सिर्फ 1.5 लाख का एक यूनिफॉर्म उसने पहना हो 1.5 लाख का, तो कौन सी महरूमी? क्या ये महरूमी है या फिर ये फॉरेन फंडेड दहशतगर्दी है? दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर मबनी ये दहशतगर्दी है? फैसला आप लोगों ने करना है। नाज़रीन इसके साथ साथ एक सवाल हमने उठाया कि क्यों अहले फ़लस्तीन की कुर्बानियों को हमेशा से भुला दिया जाता है, उसका सौदा किया जाता है? क्यों इजराइल के खिलाफ, क्यों सहूनियत और उस इंतहा पसंदी के खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? अब इसका जवाब ज़रा गौर से सुनिएगा। अब्राहीमी मुआहिदों मतलब अब्राहम एकॉर्ड्स और ईरान, अमेरिका और इजराइल के मौजूदा तनाज़ात को नाज़रीन समझने के लिए एक अहम नजरियाती पहलू को देखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे क्रिश्चियन सहूनियत, हमने आपको बताया क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म कहा जाता है। ये नज़रिया अब रिवायती ईसाइयत का तसलसल नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक ऐसा मजहबी और सियासी फ्रेमवर्क है जिसमें बाइबल की जो पेशन गोइयों को इंतहाई लफ्जी अंदाज में लिया गया और उन्हें जदीद सियासत से जोड़ दिया गया है। इस सोच की बुनियाद 19वीं सदी में यूरोप में पड़ी, ख़ास तौर पर उन मुफक्किरीन के ज़रिए जिन्होंने ये तसव्वुर दिया कि दुनिया के आखिरी दौर में इजराइल और यहूदी कौम का एक ख़ास किरदार होगा। इस नज़रिए के मुताबिक खुदा के मंसूबे में असल तवज्जो नस्ली इजराइल, ज़मीन और मजहबी पेशगोइयों पर है, जबकि ईसाइयत के अखलाकी और रूहानी उसूल जैसे दुश्मन से मोहब्बत और अमन का पैगाम पीछे चला जाता है। इसी सोच के तहत जदीद सियासी सहूनियत को बाइबल की पेशगोइयों की तकमील समझा जाता है और इजराइल की मौजूदा रियासती तौसी को एक मजहबी ज़रूरत के तौर पर देखा जाता है, जो ग्रेटर इजराइल का उनका एक्चुअली एक ख्वाब है। अब नाज़रीन इसके नतीजे में फ़लस्तीनी मसला इंसानी या सियासी मसला नहीं रहता, बल्कि इसे एक मजहबी फ्रेमवर्क में बदल दिया जाता है, जहां उनकी हैसियत निहायत कमज़ोर हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न वी आर लुकिंग एट द साइलेंस, दुनिया की खामोशी देख रहे हैं। इस नज़रिए का नाज़रीन एक अहम पहलू ये भी है कि बाज़ इसके मानने वाले ये समझते हैं कि आखिरी बड़े वाक़यात या फिर आर्मेगेडोन के दौरान बड़े पैमाने पर तबाही होगी और यहूदियों की वापसी भी उसी आखिरी दौर का हिस्सा है। इस सोच में फ़लस्तीनियों के लिए कोई सियासी या फिर इंसानी जगह मौजूद नहीं रहती, बल्कि उन्हें इस मजहबी मंसूबे में एक रुकावट के तौर पर देखा जाता है, एक रुकावट के तौर पर समझा जाता है। इस नज़रिए ने इजराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े पर भी एक नहायत गहरा असर डाले, क्योंकि इसके पैरोकार किसी भी ऐसे हल की मुखालफत करते हैं जिसमें ज़मीन की तकसीम, फ़लस्तीनी रियासत या इजरायली पॉलिसियों पर पाबंदी शामिल हो। इसी वजह से मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में आबादकारियां हम देखते हैं और इजरायली पॉलिसीज़ को हम देखते हैं जिनकी हिमायत की जाती है, जिससे अमन के इम्कानात मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं और ख़ित्ता जो है मशरिक़ वस्ता वो मुसलसल कशीदगी का शिकार रहता है। दैट इज़ द रीज़न ये कॉन्फ्लिक्ट हमें ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई देता। अब नाज़रीन ये असर सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं है, बल्कि अमरीकी सियासत पर भी इसका बड़ा एक गहरा असर है। अमरीका में लाखों जो वोटर्स हैं वो इस नज़रिए से मुतासिर हैं, जिसके बायस अमरीकी हुकूमतों के उन हुकूमतों के लिए इजराइल के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना बड़ा एक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक अब एक मजहबी रंग इसको दे दिया गया। इसी वजह से अमेरिका ने कई बार अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी करारदादें पेश की गई उनको वीटो कर दिया और यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत भी तस्लीम किया। इस सूरत हाल का नतीजा अब क्या है? नतीजा ये है कि अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी अक्सर मजहबी अकायद के ज़ेर असर दिखाई देती है,
جس سے فلسطینی مسئلہ ایک سیاسی اور انسانی مسئلہ رہنے کے بجائے ایک نظریاتی اور ایک مذہبی تنازع بن جاتا ہے۔ مجموعی طور پر جو ناقدین ہیں وہ ان کے مطابق کرسچن صہیونیت، کرسچن زائنزم جو اس نے مشرق وسطیٰ کے تنازع کو حل کرنے کے بجائے اسے مزید پیچیدہ اور طویل کر دیا ہے، اور اب آپ سب کے سامنے یہ حقیقت آ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔